जो स्टूडेंट्स की एग्जाम जनवरी 26 में आने वाली है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देखना। अभी देखो, तुम्हारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। तुम्हारे पास अभी भी 70 डेज बाकी है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। इस टाइम में तुम पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए और कैसे तुम स्मार्टली 2 बार रिविजन कर सकते हो पूरे सिलेबस की। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, तो जिसका कल रिजल्ट आया था, जिसका कल निगेटिव रिजल्ट आया, बेटा आई नो बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, गिल्टी फील हो रहा होगा। बुरा फील कर लो, गिल्टी फील कर लो, लेकिन उसके बाद थोड़ा शांति से बैठना और सोचना कि यार क्या रीजन था जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट फेल आया। कुछ तो रीजन होगा। हो सकता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस कम किया रहेगा, हो सकता है कि आपके कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, हो सकता है कि आपने टाइम पास ज्यादा किया है, हार्डवर्क कम किया है, कुछ भी रीजन हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेप्ट द रीजन। रीजन को एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उस गलती को फिर से दोहराओ मत। यही चीज तुमको करनी है अगले 2 महीने में। अगले 2 महीने में एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, लॉयल्टी मेंटेन रखो अपने हार्डवर्क के लिए और अपना 100% दो नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। ऐसा समझो यार, सक्सेस तो मेरी है ही, बस 2 महीने डिले हो चुकी है। दैट्स इट। सक्सेस तो मेरी है ही, बस 2 महीने बस डिले हो चुकी है। इस माइंडसेट के साथ आपको अगले 2 महीने पढ़ना है। देखो, जब टाइम अच्छा रहता है ना, हर कोई कॉन्फिडेंट रहता है, हर कोई खुश रहता है। लेकिन जब लाइफ में फेलियर आता है ना, उस टाइम पर अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, देन यू आर अ रियल कॉन्फिडेंट पर्सन एंड बी अ रियल कॉन्फिडेंट पर्सन। अभी देखो, प्लान को सुनना। देखो, सबसे पहली बात तो अगर तुमको लास्ट तक एग्जाम तक हर चीज को याद रखना है, तुमको हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे रहेगा और आप एग्जाम को क्लियर कर दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैम 4 सब्जेक्ट तो हमसे डेली नहीं हो पाएंगे, फिर हम कैसे करना। तो आप क्या कर सकते हो, डेली 3 सब्जेक्ट कर सकते हो। अगर आपने डेली 3 सब्जेक्ट भी किया ना, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन आप हर एक सब्जेक्ट के टच में रहोगे। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना है। अभी खुद से प्रॉमिस कर लो कि एग्जाम तक मैं 8 से 9 घंटे डेली पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 8 से 9 घंटे आपकी पढ़ाई होना चाहिए। सबसे पहले जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो ना, आप लॉ ले सकते हो, लॉ की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि लॉ क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जैसे ही मॉर्निंग में उठा तो आपको फ्रेशली दिमाग में हर चीज चली जाएगी। आपको 2.5 घंटे डेली लॉ पढ़ना चाहिए। अगर आपने कल से डेली लॉ 2.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, अगर आप एग्जाम तक डेली 2.5 घंटे लॉ पढ़ रहे हो, 12 जनवरी तक पढ़ रहे हो एग्जाम्पल, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा और आप ना लॉ के एक भी कंसेप्ट को भूलोगे नहीं, आपको हर चीज याद रहेगी। देखो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आपने ऐसा किया, एक हफ्ता पढ़ाई किया लॉ की, उसके बाद आप एक हफ्ता ब्रेक ले रहे हो, फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। अगर आपने लॉ डेली कंसिस्टेंटली किया, 12 जनवरी तक डेली 2.5 घंटे पढ़ा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको हर चीज लास्ट तक कब याद रहेगी, जब आप डेली लॉ को पढ़ोगे। डेली लॉ को 2.5 घंटे पढ़ो। जैसे ही मॉर्निंग में उठते हो, 2.5 घंटे लॉ को पढ़ना है आपको डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पकड़ लो, अकाउंट्स पकड़ लो, ठीक है। अकाउंट्स पकड़ लो। अकाउंट्स आपको 4 से 5 घंटे डेली करना पड़ेगा। ऐसा प्लान बनाओ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं अकाउंट्स करूंगा 5 घंटे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं मैथ्स करूंगा 5 घंटे, ठीक है। तो देखो, 5 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लगेंगे, लेकिन आपके 3 दिन में ना एक चैप्टर हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर को कंप्लीट करो। ऐसा प्लान बना सकते हो कि यार अकाउंट्स का एक चैप्टर करूंगा, फिर उसके बाद मैथ्स का एक चैप्टर करूंगा, अकाउंट्स का चैप्टर करूंगा, फिर मैथ्स का एक चैप्टर करूंगा। ऐसे आप हफ्ते के हिसाब से आपका प्लान बना सकते हो। लेकिन आपको 5 घंटे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डेली देना पड़ेगा। जैसे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर शाम को आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स को रोज 1.5 घंटा देना है, 1.5 आवर्स देने हैं। 1.5 घंटा बहुत हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप कल से इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, 12 जनवरी तक डेली इकोनॉमिक्स पढ़ोगे 1.5 घंटा, मैं बता रही हूँ आपको हर एक चीज याद रहेगी, हर एक चीज याद रहेगी। आपको बस 1.5 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अगर आपने इकोनॉमिक्स की बुक साइड में रख दिया एक हफ्ता, ठीक है, एक हफ्ता उसको साइड में रख दिया, आप भूल जाओगे, आप 50% चीजें भूल जाओगे। ऐसी पढ़ाई कुछ काम की नहीं है। डेली कल से पढ़ना स्टार्ट करो, 12 जनवरी तक डेली पढ़ो। आपको लॉ भी याद रहेगा, आपको इकोनॉमिक्स भी याद रहेगा और आप क्या कर रहे हो, शफल कर रहे हो अकाउंट्स के बीच में और मैथ्स के बीच में। 3-3 दिन में शफल कर रहे हो, आपको वो भी याद रहेगा। 3 दिन बहुत बड़ा गैप नहीं है, आपको हर चीज याद रहेगी। आपको ऐसे पढ़ाई करना है। डेली के 3 सब्जेक्ट करो, 4 सब्जेक्ट नहीं होते तो, लेकिन लॉ को डेली करना है मुझे, इकोनॉमिक्स को डेली करना है और शफल करना है अकाउंट्स के बीच में और मैथ्स के बीच में। लेकिन मैथ्स और अकाउंट्स की पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, 5 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। ये तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए डेली का। अगर कल से इस शेड्यूल को फॉलो करोगे, 12 जनवरी तक फॉलो करोगे, आप पास हो जाओगे। लेकिन फोकस से पढ़ाई करना पड़ेगा और दूसरी चीज सेल्फ बिलीफ के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। खुद पे कॉन्फिडेंस रख के पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर डर डर के पढ़ाई करोगे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला है। खुद पे कॉन्फिडेंस रख के पढ़ाई करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली करो, हर चीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल, देखो अभी ने 2.5 घंटे में लॉ जो आप कर रहे हो ना 2.5 घंटे, उसमें आपको और एक चीज करनी है। क्या करना है मैम, डेली 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 2 क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगेंगे। 2.5 घंटे में से आपको 20 मिनट अलॉट करने हैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिसका रिजल्ट आया होगा, वो सोच रहे हो कि यार कि लॉ कर तो मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर थे, फिर मार्क्स कैसे कम आए। तो बेटा, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। देखो, कंसेप्ट क्लियर करना इज 50% कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई, लेकिन लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करता है अनदर 50%। अगर आपके बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है ना, मतलब आपकी 50% पढ़ाई हो गई। लेकिन अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब आपकी आधी पढ़ाई अभी भी बाकी है। इतना मैटर करता है राइटिंग प्रैक्टिस करना लॉ के सब्जेक्ट में।
डेली 2 क्वेश्चन करो। अगर मैं अप्रॉक्स समझ के चलूं, आपके पास 60 डेज है, 60 टू 65 डेज है, मतलब 16 टू 2 इज इक्वल्स टू 120 क्वेश्चंस। आपके 120 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएंगी एग्जाम में जाने के पहले, विच इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अगर आप 120 की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन जमेगा, हर एक क्वेश्चन जमेगा। बट मैंने फिर से एक ही चीज बोल दूं, क्या? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। एक हफ्ता किया, एक हफ्ता नहीं किया, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको डेली करना पड़ेगा। एक आध दिन नहीं होता है, कोई बात नहीं, एक आध दिन बोल रही हूं मैं, ठीक है, लेकिन बाकी तो आपको डेली करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीपल, देखो अभी ना 45 डेज में तुम्हारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो स्टूडेंट्स ने सितंबर 25 में एग्जाम दिया था, इसका मतलब पता है तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है? तुमको एक्सपीरियंस है, तुमको पूरा सिलेबस आता है, तुम्हारे कांसेप्ट्स क्लियर है, तुमको बस हर एक चीज को फिर से रिवाइज करना है और खुद को और अच्छे से इंप्रूव करना है। तो 45 डेज इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। तुम आराम से हर चीज को फर्स्ट रिवाइज कर सकते हो 45 डेज में। क्या करना है? कंपनीज को 4 दिन अलॉट करो। सबसे पहले स्टार्ट करो कंपनीज एक्ट के साथ। उसका वेटेज कितना है? 21 मार्क्स का वेटेज है और बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करो कंपनीज के साथ, 4 दिन में उसको कंप्लीट करो। 4 दिन का टारगेट रखो कि यार 4 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अगर यार एक दिन आप पीछे हो गए ना, थोड़ा सोना कम कर दो। 7 घंटे की नींद भागे 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन अगर कम सोया तो। लेकिन 4 दिन में भाई हमको कंपनीज एक्ट कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद सोगा में 4 यूनिट है, राइट? तो इसका टारगेट रखो 10 दिन का, कि 10 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि सोगा का कितना वेटेज है? 20 मार्क्स का वेटेज है। मैं बता रही हूँ कंपनीज के बाद सोगा करो, फिर उसके बाद पार्टनरशिप करो। पहले कॉन्ट्रैक्ट मत करो, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ये पूरा महीना चलेगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए पहले कंपनीज करो, फिर सोगा करो, फिर पार्टनरशिप करो। सोगा का वेटेज कितना है? 20 मार्क्स का है। पार्टनरशिप का कितना है? 20 मार्क्स का वेटेज है। मतलब 25 नवंबर तक, 25 नवंबर तक तुम्हारा 60 मार्क्स का सिलेबस, 60 मार्क्स का सिलेबस ऑलरेडी हो जाएगा। सोगा को कंप्लीट करो 10 दिन में। जो यूनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको 3-3 दिन का टारगेट रखो, जो थोड़ा सा इजी है उसको 2 दिन का टारगेट रखो, ठीक है? जैसे यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बड़ा है, उसको 3-3 दिन का टारगेट रखो। बाकी 2 यूनिट को 2-2 दिन का टारगेट रखो। ऐसे 10 दिन में सोगा की पढ़ाई करके निकालो। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट है, लेकिन पहला वाला यूनिट कुछ काम का नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, उसको 1 दिन में कंप्लीट कर दो। यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको अपने को 3 दिन तो देना पड़ेगा। और यूनिट नंबर 3 को 2 दिन में कंप्लीट कर डालो। इस तरीके से 6 दिन में तुम्हारी पार्टनरशिप एक्ट की पढ़ाई हो जाएगी। मैम हो जाएगी क्या? हो जाएगी, अगर फोकस करके पढ़ाई करते हो तो। नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप कंप्लीट करो 20 डेज में। 20 डेज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो सकता है। जब जैसे कि यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 थोड़े से छोटे यूनिट है, वो जल्दी हो जाएगा। बाकी यूनिट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अप्रोक्स आपका 20 डेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होने जैसा है। कंसिडरेशन वाला यूनिट भी थोड़ा सा छोटा है, ठीक है? तो आराम से आपका हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा डेली। एक भी दिन पढ़ाई को स्किप नहीं करना पड़ेगा, फिर ये हर चीज पॉसिबल है। अभी कॉन्ट्रैक्ट का कितना है वेटेज? 31 मार्क्स का वेटेज है। 20 दिन का टारगेट रखो कि 20 डेज में मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना है, हो जाएगा। उसके बाद आपका नेगोशिएबल 3 दिन में हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा। अभी ना एलएलपी और आईआरएफ को ज्यादा टाइम मत दो, उसका इतना वेटेज है नहीं। एलएलपी का 6 मार्क का वेटेज है, आईआरएफ का 6 मार्क का वेटेज है, इतना ज्यादा उसका वेटेज है नहीं, तो उसको 3-3 4-4 दिन अपने को नहीं देना है, उसको एक-एक दिन में कंप्लीट करके निकालो। एलएलपी को 2 दिन दे दो, ठीक है? नेगोशिएबल को 3 दिन दे दो, आईआरएफ को 1 दिन में करके निकालो, क्योंकि उसका इतना वेटेज है नहीं, ठीक है? तो 5 से 6 दिन में तुम्हारी ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए, लास्ट के 3 चैप्टर। इस तरीके से 19 दिसंबर तक, या फिर मैं पकड़ के चलो 20 दिसंबर तक तुम्हारा 45 डेज में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और अपन ने अच्छा खासा टाइम दिया है हर एक चीज को। अगर डिसिप्लिन वे में करोगे, फोकस से पढ़ाई करोगे, दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो सोचो तुम्हारा 20 दिसंबर तक फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद तुमको क्या करना है? 20, 21, 22 दिसंबर को तुमको क्या करना है? आरटीपी एमटीपी सॉल्व करके निकालना है, ठीक है? देख के सॉल्व मत करना, ठीक है? खुद से सॉल्व करना। इससे ना तुमको क्लैरिटी मिलेगी कि यार कौन सा टॉपिक मुझे टफ लग रहा है, कौन सा चैप्टर मुझे टफ लग रहा है, किसमें मुझे कंफ्यूजन है। तुमको यहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे किस पे अभी वर्क करने की जरूरत है, किसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो अभी भी तुम्हारे पास नेक्स्ट 21 डेज बचते हैं, फ्रॉम 23 दिसंबर टू 12 जनवरी। तुम 12 जनवरी तक लॉ की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुमको अकाउंट्स करना पड़ेगा। तो 12 जनवरी तक तुम्हारे पास बचते हैं 21 डेज। अभी ये भी सफिशिएंट टाइम है। अगर तुमको लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं जम रहा है, पर्टिकुलर चैप्टर नहीं जम रहा है, उसको फटाफट से रिवाइज करके निकालो, उसकी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। या फिर पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। फिर से कॉन्ट्रैक्ट को 9 डेज में कर दो, सोगा को 4 डेज में कर दो, कंपनीज को 2 दिन में रिवाइज करो। देखो तुमको ऑलरेडी आता है, तुमने फर्स्ट रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है, तुमको इसको टाइम नहीं लगेगा इतना, तुम्हारा फटाफट से हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? बस फिर से ओवरव्यू कर रहे हो, हर चीज को रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद पार्टनरशिप को 3 दिन में कर लो, नेगोशिएबल एंड एलएलपी को अगले 3 दिन में कर दो। इस तरीके से नेक्स्ट 21 डेज में तुम्हारा फिर से रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा सेकंड रिवीजन हो जाएगा। अगर तुमको पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है, पूरे ये टाइम पे हर चीज को क्लियर कर दो, क्योंकि तुमको यही पे समझ में आ जाएगा आरटीपी एमटीपी सॉल्व करते टाइम कि मुझे कौन सा टॉपिक में दिक्कत आ रही है। हर चीज को ऐसे क्लियर करते हुए चलो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुमको डेली 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है, 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। अलग से कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना है? एमटीपी आरटीपी को ही सॉल्व करके निकालना है। उससे तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि
मुझे क्या आता क्या नहीं आता, मुझे किस पे वर्क करने की जरूरत है, तुमको यही पे क्लैरिटी मिल जाएगी और अगले 21 डेज में उस चीज पे वर्क करना और कॉन्फिडेंस ला लेना, सफिशिएंट टाइम में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ओके, आई होप पीपल दिस प्लान वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तुमको एक क्लैरिटी मिली कि हमको कैसे पढ़ाई करना चाहिए और कब तक हमारा टारगेट होना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो पीपल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा करोगे आप एग्जाम जरूर जरूर क्लियर कर दोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दूंगी। सो पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।